महबूब आलम कौन है नहीं जानता, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जेर एहतमाम मुनक़िदा मिड डे प्रेस से खिताब के दौरान भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट के अलावा कोई वोट बाकी नहीं है। उन्होंने मिड डे प्रेस के दौरान पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए कहा कि जमहूरी उसूलों को बरकरार रखना हर फर्द की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने गुज़िश्ता यौम उनके छोटे भाई की इंतखाबी तकरीर के दौरान पुलिस की रुकावट के मुतालिक दरियाफ्त करने पर कहा कि 10 बजे तक इंतखाबी मुहिम की इजाजत है और जब 5 मिनट कबल कोई ओहदेदार खड़ी दिखाते हुए शहनशीन पर चढ़ने लगे तो उसे रोका जाएगा, क्योंकि ये दिए गए इजाजतनामे की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो इस तरह के मौज़ूआत को ज्यादा ना उछाले। सहाफियों ने सहाफ़त से मुलाकात के इस प्रोग्राम के दौरान बैरिस्टर असद ओवैसी से रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और नवाब महबूब आलम खान के दरमियान जारी तनाज़ा और बयानबाजी के मुतालिक इस्तिफसार किया, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो नहीं जानते कि महबूब आलम खान कौन है। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बैरिस्टर असद ओवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से सहाफत से मुलाकात के इस प्रोग्राम के दौरान कई सवालात के जवाब दिए गए और तेलंगाना में दोबारा बीआरएस के इख्तिदार की पेशकयासी करते हुए कहा गया कि रियासत में चीफ मिनिस्टर केसीआर तीसरी मियाद के लिए चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। कौन है नहीं मालूम भाई, ऐसे बहुत बनते इलेक्शन से पहले बहुत बनते ऐसे बहुत बनते। ये इलेक्शन आया कि सब हम ऐसा हैं, हम 30 मारखा हैं, क्या कर सकते, बन गए अब चला दिया आप लोग भी ऐसा। इसी से रिलेटेड है कि शहर की मशहूर हस्ती नवाब महबूब आलम खान साहब आजकल ज्यादा जोर दे रहे हैं बीआरएस पे। कौन है मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, नहीं जानता मैं। नेक्स्ट अब मशहूर जो है मीम शीन से शुरू होता ना, उसके बाद बहुत सी चीजें आते। नेक्स्ट टाइम असद जी इधर सुरेखा। असद जी, एक तो ये हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो है बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? और दूसरा 4% रिजर्वेशन को लेकर कल निर्मला सीतारमण ने भी कहा। अरे मैडम, मेरे को हलाल कर दे रहे आप लोग, ये सब फोटो लगा के 4% में क्या बोले निर्मला सीतारमण जी? नहीं, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है किसी भी कास्ट को लेकर धर्म के नाम पर जो है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट के नाम पर ही होगा SC ST के लिए, लेकिन धर्म के नाम पर जो होगा वो बिल्कुल भी सही नहीं है और असंवैधानिक है, इसको हटा देंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो रिजर्वेशन 4% मिल रहा है वो नंबर 1 वो रिलीजन पे नहीं दिया जा रहा है, वो सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर आर्टिकल 15 के तहत दिया जा रहा है। और एक मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे PS कृष्णन, जनाब PS कृष्णन साहब का एक बहुत बड़ा रोल था मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा, जो मुसलमानों में जो अपर कास्ट है उनको नहीं मिल रहा है। ये है तो ये इनका गलत प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे रिजर्वेशन चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आप जब चल रहा है तो इनको क्या तकलीफ है? तो रिलीजन के ऊपर नहीं है वो, ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। और बीजेपी हेट करती और बीजेपी नहीं चाहती कि वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं मुसलमानों में, उनके बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, नर्सेस बने, MRO बने, RDO बने। ये नहीं चाहते इनका प्रोग्रेस, ये उनकी असल वजह है वो अपोज करने की। छोड़ देना, वो तो लंबा टॉपिक है, आप उसको अभी ये जो चल रहा है इसमें रखिए। नेक्स्ट सर, संजय तिवारी न्यूज़ 18। जी सर। सर, ये जो NCERT में रामायण और महाभारत